पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर दरनी। हरियाणा सरकार में गृह सचिव व स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले ये जानकारी आपसे लेना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कोविड को लेकर वैक्सीनेशन चल रही है, वैक्सीनेशन की आज स्टेज क्या है? देखिए, ऐसे है कि अगर हम स्टेट एज ए होल पे देखें तो स्टेट में हमारी आज के दिन में जो 83% फर्स्ट डोज क्रॉस कर चुकी है। सो 83% जो एलिजिबल लोग हैं उनको फर्स्ट डोज लग चुकी है और 33% जो एलिजिबल लोग हैं उनको सेकंड डोज लग चुकी है। तो हमारा तो यही टारगेट है कि इस फेस्टिवल सीज़न में जितना और ज़्यादा फास्ट करके ये जो 83% है इसको अबव 95-98% लेके जाएं, ताकि सभी जो एलिजिबल लोग हैं एटलीस्ट एक डोज से वो सारे कवर हो जाएं। और सेकंड डोज को भी जितने एलिजिबल बेनिफिशरीज बनते हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं ली है, हमने सभी सिविल सर्जन्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को उनके नाम पते सब कुछ भेज दिया है। उनको कहा है कि बाकायदा उनको पर्सनली कांटेक्ट करके सभी की जो सेकंड डोज है वो भी इंश्योर की जाए, क्योंकि इस टाइम पे किसी प्रकार की भी जो वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास इनफ स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो सर, ये टारगेट 100% कब तक होने की उम्मीद की जा सकती है? फर्स्ट देखिए, हमारे तो अब ये है कि जिस तरीके से चल रहा है, हमारे एक दो थोड़े से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आप जानते हैं, नूह में हमेशा से ही प्रॉब्लम इस बारे में रही है, एंड सिमिलरली पलवल में भी जो हथीन ब्लॉक आता है उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ये दो जगह से, वजह से, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स की वजह से जो हमारा टारगेट है वो थोड़ा सा 100% आने में समय लग सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सब्सटेंशियली जो पूरा का पूरा हरियाणा है वो नेक्स्ट फ्यू डेज़ में हम इसको कवर कर लेंगे जी, फर्स्ट डोज के द्वारा। सर, अगर चर्चा की जाए तीसरी लहर को लेकर जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, उसको लेकर हरियाणा सरकार की स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग तो पूरी एंटिसिपेटेड थर्ड वेव को लेकर चल रहा है। इसके बारे में बाकायदा समय समय पर हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनके द्वारा भी मीटिंग्स की जाती रही हैं। मुख्यमंत्री जी भी इसको रिव्यू करते हैं और मैंने भी अपने स्तर पर बाकायदा फील्ड में जाकर टोटल करीब 4 मीटिंग्स की हैं। पहले गुड़गांव में की थी, जहां पर गुड़गांव, नूह और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट रिव्यू किए थे। उसके बाद फरीदाबाद और पलवल डिस्ट्रिक्ट रिव्यू किए। उसके बाद हिसार में जाके हिसार, सरसा, फतेहाबाद, कैथल डिस्ट्रिक्ट्स को रिव्यू किया। और अभी इस फ्राइडे को मैंने रोहतक मीटिंग रखी हुई थी और वहाँ पर रोहतक, जींद, दादरी, भिवानी, नारनौल, झज्जर, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को रिव्यू किया। और सिर्फ एक अब हमारे पास लास्ट एक जो हमारे रिव्यू करने के लिए रह गया है, उसमें जो हमारे जीटी रोड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सोनीपत से लेकर पंचकुला तक, इनको भी हम नेक्स्ट वीक में कवर कर देंगे। तो हम सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर, सिविल सर्जन्स, उनके साथ डिटेल्ड हमारी मीटिंग्स हुई हैं। और इन सब मीटिंग्स की मेन विशेषता हमने ये रखी है कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, उनको भी हमने बुलाया है वहाँ पर। और जो हमने जो ऑक्सीजन ऑगमेंटेशन का प्रोग्राम है, हर प्राइवेट हॉस्पिटल से भी हमने रिव्यू किया है कि उन्होंने सेकेंड वेव के बाद जो पीएसए प्लांट लगाने में क्या स्टेप्स लिए हैं, एटलीस्ट जो हॉस्पिटल्स 50 एंड अबव बेड्स के हैं। सिमिलरली डी टाइप सिलेंडर्स कितने उन्होंने एक्स्ट्रा लिए हैं। सिमिलरली स्टोरेज कैपेसिटी कितनी क्रिएट की है। और जो पेड्रेटिक आईसीयू या पेड्रेटिक निकू पिकू हैं उसके बारे में क्या स्टेप्स लिए गए हैं। और इसी प्रकार से जो जनरल आईसीयू, बाईपैप वगैरह हैं उसके क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि जो पीएम केयर फंड में हमें 40 पीएसए प्लांट्स अलॉट हुए थे और हरियाणा वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स है जिसने 40 के 40 जो हैं वो ऑपरेशनल कर दिए हैं। जिसमें कि प्लांट तो जो भारत सरकार के द्वारा दिए गए थे, लेकिन जो सारा का सारा बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा पीडब्ल्यूडी और इलेक्ट्रिसिटी विभाग के द्वारा करवाया गया था। तो वो सभी के सभी जो 40 प्लांट्स हैं वो हमारे यहाँ पर ऑपरेशन हो गए हैं। सर, वैक्सीनेशन में अगर बात की जाए फर्स्ट डोज की या सेकंड डोज की, कौन से जिले ऐसे हैं जो अव्वल रहे हैं, बेहतरीन रहे हैं? देखो, इस टाइम पे जो टॉप डिस्ट्रिक्ट्स चल रहे हैं, टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में गुड़गांव नंबर 1 पे है। गुड़गांव के साथ उसके बाद पंचकुला है, अम्बाला है, फरीदाबाद है। फर्स्ट डोज में अगर हम देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट्स काफ़ी ऊपर चल रहे हैं, मच अबव दी। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जैक्ट वो दूँ तो जो मैंने आज ही इनफैक्ट सारी जो रिव्यू किया है उसके मुताबिक जो हमारे जो चल रहे हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी रैंकिंग है, अब फर्स्ट डोज में गुड़गांव के 116%,
फरीदाबाद का 102%, अम्बाला का 101%, पंचकुला 101%, दादरी 93%। ये बहुत अच्छा है क्योंकि प्राइमरीली रूरल डिस्ट्रिक्ट है और उसकी जो परफॉर्मेंस है ये बहुत अच्छी है। सिमिलरली रेवाड़ी 91%, झज्जर 88%, यमुनानगर 85%, भिवानी 86%, सोनीपत 83% और 83% हमारी जो स्टेट एवरेज है फर्स्ट उसकी। एंड अगर सेकंड उसमें देखें तो ऑल दो स्टेट एवरेज जो है हमारी 33% है, लेकिन गुरुग्राम में 67%, अम्बाला में 59%, दादरी में 58%, पंचकुला में 56%। सो विच मीन्स कि पंचकुला में भी ऑलमोस्ट 56% लोग जो हैं वो 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं एंड गुरुग्राम में 67% लोग 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो ये हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन है। सर अगर चर्चा की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं त्योहारों का सीजन चल रहा है और पिछले 2-3 दिन के आंकड़े देश भर में चौंकाने वाले आ रहे हैं, काफ़ी संख्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में अगर संख्या बढ़ती है कोविड पॉजिटिव्स की, तो उनसे निपटने की क्या तैयारी है, क्योंकि लोग लापरवाही कर रहे हैं। देखिए, लापरवाही कर रहे हैं। बार बार जो हम सभी माध्यम से जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में लोकल बॉडीज़ वाले हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ कॉरपोरेशंस हैं या पुलिस विभाग हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, बार बार हम इसी चीज़ पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी कोई वायलेशंस नहीं होनी चाहिए। और लेकिन ये है कि फिर भी हम भी देख रहे हैं कि इस बारे में जो लोग थोड़े केयरलेस जरूर हो गए हैं, क्योंकि एक इतना लंबा ये पेंडेमिक चला है, केयरलेसनेस बीच में आ गई है। लेकिन एनफोर्समेंट और लोगों की जो एजुकेशन है बार बार उसको रिपीट करने के लिए, और अगर कल को कोई केसेस आते हैं तो नेचुरली जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको हम टेक केयर करें। त्योहारों के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि लोग रुक नहीं रहे। देखो, अपील तो यही है कि इस क्षणिक जो ये सारी पार्टिसिपेशन और हैप्पीनेस के लिए ये ना हो कि कल को फिर से इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है लोगों में आए। एंड उस कोविड की प्रॉब्लम आफ्टर ऑल इट्स अ बिग ड्रेन ऑन रिसोर्सेज, इट्स अ बिग ड्रेन ऑन द मेडिकल प्रोफेशन ऑल्सो, बिकॉज आप सभी जो एक नॉर्मल चीज़ें हैं वो छोड़ के केवल एक कोविड को ही फाइट करने में लग जाते हैं। बीच में ऐसे जैसा आप जानते हैं कि बीच बीच में डेंगू के भी केसेस बढ़े थे, उसके ऊपर भी सारा हेल्थ डिपार्टमेंट लगा हुआ है। तो मेन यही है कि जो बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें कुछ कंट्रोल में आई हैं, तो उस जो कंट्रोल में आने के बाद जो सिचुएशन थोड़ी ठीक बनी है उस सिचुएशन को बनाए रखें और कुछ और समय के लिए, क्योंकि सभी लोगों के द्वारा ये सभी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर का जो महीना है, अक्टूबर से शुरू होके अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर हम ये 3 महीने ठीक ठाक निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो थर्ड वेव की संभावना है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। लेकिन इन 3 महीनों में अनफॉर्चुनेटली मैं भी देख रहा हूँ कि जब देखिए आप एयरपोर्ट्स पे देखिए, बाज़ारों में देखिए, हर जगह पर रश बहुत बढ़ रहा है। तो लोगों से तो यही अपील है कि जहाँ तक हो सके हमें जो अभी तक हमने एक संयम बरता है उस संयम को आगे भी बरतना चाहिए। 12 साल से अधिक उम्र के लोग बच्चों को इंजेक्शन लगाने की कब तक प्लानिंग है? कोई सेंटर से गाइडलाइन आई? अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी गाइडलाइन आएंगी हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे, और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में कोई डिसीजन लेगी तो हम भी उसको डेफिनेटली जो है इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। अगर सीरो सर्वे की बात की जाए, सीरो सर्वे के कब तक रिजल्ट आने की उम्मीद है? उम्मीद है कि इस हफ्ते के एंड तक या अगले हफ्ते के शुरू तक जो हमारा सारा सैम्पलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। सारे रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे जो एक टेक्निकल पार्टनर्स हैं PGIMS रोहतक, उनको सप्लाई कर दिए गए हैं। उन लोगों ने ऑलमोस्ट सारा जो है उसको रिव्यू करके वो इस हफ्ते हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी और उसको हम प्रॉपर वे में जो रिलीज़ करने का टाइम है इस हफ्ते या अगले हफ्ते के शुरू में हम डेफिनेटली कर देंगे। सर हरियाणा सरकार ने कैबिनेट में पीछे अप्रूव किया था, CM साहब ने कहा भी था कि एक सदस्यीय आयोग करनाल की जांच के लिए जस्टिस SN अग्रवाल के अध्यक्षता में काम करेगा। उनकी वर्किंग क्या आज से शुरू होगी है? जी, आज जो है उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग भी आज दे दी है और आज उन्होंने एक अपनी फर्स्ट जो एक विज़िट है वो करनाल रखी हुई है और वो वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाके एक बार सारा मोडेलिटीज़ तय करेंगे और उसके बाद जज साहब जिस प्रकार से चाहेंगे, माननीय जज साहब, उस प्रकार से आगे उस जांच का काम करेंगे। सर सरकार की तरफ से जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, उसके लिए क्या सरकार ने उनको स्वीकृति दे दी? उनकी जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट है वो फाइनल हो गई हैं। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट फाइनल होके वो आज इशू कर दी गई हैं। इसके साथ ही जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको ऑफिस देने का काम है, उनको व्हीकल का है, स्टाफ का है, इन सब चीज़ों के बारे में भी सब चीज़ें जो हैं वो कर दी गई हैं। धन्यवाद सर। तो ये हैं राजीव अरोड़ा जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं गृह विभाग के तथा स्वास्थ्य विभाग के।
इनका कहना है कि लोगों को खुद भी जागरूक होना चाहिए और जहां तक सरकार व प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की बात है, तीसरी जो लहर है उसकी संभावनाओं को देखते हुए पूरी तैयारी रखी गई है। जिस प्रकार से जस्टिस एस.एन. अग्रवाल के अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग बनाया गया, उन्होंने आज से अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया और वो करनाल में जाकर अपनी जांच करेंगे। सरकार उनकी टर्म एंड कंडीशन निर्धारित कर चुकी है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।